हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल परमिंदर कौर यमुनानगर। होप कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ मस्त मज़े में होंगे। हम भी आपकी तरह स्वस्थ मस्त मज़े में हैं। और आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा तो है, पर आपको ना आज का व्लॉग पसंद आएगा। और जो लोग ये कहते हैं कि ना मैं कामचोर हूँ, उनको भी पता लग जाएगा कि मैं कितने सारे काम करती हूँ दिन भर। वैसे आपको पता नहीं चलता कि हाँ हर टाइम मतलब लाइव बैठी रहती है, इसको तो कोई काम नहीं है ना। तो आज देख लो भाई मैं क्या क्या काम करती हूँ, कितने काम करती हूँ। सबसे पहले क्या गेहूँ उठा के लेके आई थी। आज मुझे धोनी थी गेहूँ। गेहूँ ज़्यादा नहीं थी और वैसे ही थोड़ा सा इसमें टाइम लगने वाला था, ज़्यादा टाइम नहीं लगने था। वैसे कि वीडियो में थोड़ा टाइम लगने वाला था इसको धोने में। वैसे तो मुझे ठीक ठाक सा ही टाइम लगा है इसको धोने में, क्योंकि इसमें मिट्टी बहुत थी और मिट्टी को निकालने के लिए इसको काफ़ी देर तक मसलना था, रगड़ना था, ताकि वो जो मिट्टी है ना भीग के टूट जाए। और उसी तरह हमने अच्छे से इसको मसल के रगड़ रगड़ के धो दिया है। जो मिट्टी थी वो सारी टूट चुकी है। और ये देखिए कितनी सारी मिट्टी निकली थी इसके अंदर से। आपको नज़र आई क्या? नहीं नज़र आई। देखियो अभी पानी आएगा ना, ये अभी मैं पानी निकाल लूँगी। ये वाला देखो कितना गंदा है। ये थोड़ा साफ़ हो गया भाई, जो इससे पहले था ना वो गंदा था। ये थोड़ा साफ़ हो गया, क्योंकि जो सबसे पहले वाला था वो वाला बहुत गंदा था। ये तो तीसरे नंबर वाला पानी है, तीसरी बार का था ये तो। हाँ तो ये भाई टब ले ली, गेहूँ धुलगी। ठीक है, एक बार की गेहूँ तो ये धो दी और ये टब ले ली। जैसे कि आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर कुछ पता है। हर कुछ नहीं, हर बात पता है। ये टब टूट रही एक साइड से, तो जितना भी इसमें पानी जाएगा इधर एक्स्ट्रा, वो सारा टूटी हुई टब में से निकल जाएगा। इसलिए मैंने ये लिया, नहीं तो फिर चुन्नी लेके कोई ऐसा बर्तन लेती जिसमें से वो सारा पानी निकल जाता। अब इसमें से भी यहाँ से सारा पानी यहाँ से निकल जाएगा भाई। तो ये एक बार की गेहूँ हमने धो दिया और एक बार की हो रहा है 10 किलो का पीसना होएगा। ये टोटल गेहूँ जो है ना बस 10 किलो है। और ये 10 किलो गेहूँ पूरा 1 महीना निकालने वाली है। यानी इसका आटा जो बनेगा वो पूरा 1 महीना निकाल देगा बहुत आराम से। तो ये देखो भाई मिट्टी उड़ रही है ना, आपको नज़र आई क्या? बताना है ना। तो ये देखिए भाई शानदार शानदार। और मौसम ना आज मतलब कि बहुत तेज़ वाली धूप है। अब बरसात के कोई चांस नहीं है। अब बरसात गई, बस मौसम पक गया। यानी कि जो बरसातों के मौसम थे वो चले गए हैं। और अब यही है, थोड़ी थोड़ी ठंड ने दस्तक दे दी है। सुबह सुबह है ना, सुबह को रात को मतलब एसी वगैरह कितनी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हमने ले ली गेहूँ। अब इसमें से देखना आप कितनी मिट्टी निकलेगी, है ना। तो वो तो आपने बाद में ध्यान दिया, अगर आप फर्श पे देखते हो तो देखिए कितनी सारी मिट्टी पड़ी है ना। तो ये बात है। तो इसको हम अच्छे से धोएंगे। और मैंने ना गेहूँ को मतलब कि पानी में भिगो के ना छोड़ा नहीं। कहीं पता क्या करते हैं, जैसे गेहूँ धोनी है उसको थोड़ी देर भिगो के रख देते हैं, मिट्टी गल जाएगी। अगर हम मिट्टी को मतलब कि हाथ से ऐसे गेहूँ को रगड़ेंगे ना, तो मिट्टी अपने आप फूट जाएगी, वो टूट जाएगी, अपने आप निकल जाएगी। अगर मैं इसको भिगो के रखूँगी ना तो गेहूँ बहुत गिल्ली हो जाएगी, है ना। तो साथ के साथ गेहूँ को धो और पानी में से निकाल दो। अगर गेहूँ ज़्यादा गिल्ली होगी ना तो उसको सूखने में भी उतना ही टाइम लगेगा। और मैं तो आज क्या करने वाली हूँ, जैसे कि पहले किया था पिछली बार, मशीन में ही सुखाऊंगी गेहूँ, क्योंकि ऐसे तो भाई सूखेगी नहीं। अगर मैं छत पे गिरा के आऊँगी तो कबूतर गेहूँ को नहीं छोड़ेंगे। अगर छोड़ भी दिया तो उसमें पोटी कर देंगे वो। तो ऐसा नहीं हम होने देंगे। तो गेहूँ यहीं सुखा के ना मशीन में और पीछे ही बालकनी में गेहूँ को डाल देंगे, क्योंकि बहुत तेज़ वाली धूप आने लगी है। जैसे कि आप देखते होंगे पिछली सर्दियों में देखा होगा कि जो हमारी पीछे वाली बालकनी है, सर्दियों के मौसम में उसमें धूप बहुत आती है और धूप आना शुरू भी हो गया। तो उसके बाद मैं ले आई थी बर्तन। और आज तो मैं सुबह सुबह लग गई थी भाई कि मुझे आज वीडियो बनानी ही बनानी। तो ले आई थी, फिर मैं गेहूँ तो धो दी थी, बर्तन ले आई थी। और जो इनमें जूठ जाट थी ना वो मैं अंदर ही मतलब किचन में ही निकाल दी थी, टैप चला के, टूंटी चला के,
है ना। यहाँ तो बस साफ़ सुथरे करके ले आई थी बर्तन, ताकि कोई दिक्कत ना हो बर्तन साफ़ करने में। और जब मैं यहाँ बर्तन साफ़ करती हूँ ना, तो मेरी किचन भी एकदम जगमग जगमग, मतलब एन साफ सी लगा, एन साफ सी, बहुत साफ सी लगा मैंने। मतलब कि किचन में ना फुलारा सा नहीं पड़ता है। तो यहीं इन्हें दो का, यहीं सुखा का, फिर किचन में लेकर जाऊँगी तो किचन भी ना फ्रेश फ्रेश सी नज़र आवा, मतलब तरोताज़ा सी जिस तरह बंदा ना का तरोताज़ा से हो जाना, उसी तरह किचन हो जा भाई। तो आप सभी के साथ बातें करते करते मैंने बर्तन भी कर दिए यहाँ साफ़। तो थोड़ा सा मेरे को ये था कि यहाँ अगर जैसे मैं बैठ के बर्तन साफ़ कर रही ना, तो निशान ना ये टैल पे पड़ जाए। तो फिर मैंने ये जो पतीला था ना पाइप के ऊपर रख के फिर साफ़ किया था, इसको रगड़ा था तो इसलिए। और आज भाई आप देखोगे व्लॉग, आपको मुझे यकीन है आज का व्लॉग है ना जो आपको अच्छा लगेगा। और अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, है ना। तो ये आपकी जिम्मेदारी है वीडियो को लाइक करना, हमारी जिम्मेदारी है वीडियो बनाना। और आपकी वीडियो नहीं, आपका काम है वीडियो को लाइक करना, व्लॉग को लाइक करना। तो सुबह के बर्तन भी भाई ज़्यादा नहीं होते, जैसे कि आप मुझे डेली देखते भी होंगे। जो रात रूत के बर्तन जितने भी हुआ उन्हें मैं तुरंत तान रात ने ही साफ़ करका, यानी कि सारी किचन अपनी रात ने ही साफ़ करका तो सोऊं, है ना। तो फिर सवेर ने इतना बर्तना की भी भरमार नहीं होती, जैसे कि मैंने बताया। तो आधे लोग रात को बर्तन ऐसे किचन में छोड़ देते हैं, सो जाते हैं, और सुबह फिर जूठे बर्तनों के दर्शन करते हैं। ये सबसे बड़ी गंदी बात है औरत के लिए सबसे गंदी बात है ये, कि जो रसोई में रात को जूठे बर्तन छोड़ देते हैं। तो ऐसा कतई नहीं करना, रात को अपने बर्तन साफ़ करके ही सोना। देखना आपको फिर सुबह रसोई कैसी साफ़ सुथरी मिलेगी, और आपका मन भी करेगा किचन में खुशी खुशी काम करने का, है ना। फिर आपको बोझ नहीं लगेगा। तो ये हो गए थे बर्तन साफ़। और यह कटोरी रह गई थी भाई, इसमें ना ईशांत ने रात कैंडल रख रखी थी तो कहता मम्मी ये कैंडल जगा दी, और इसको मतलब बुझने से पहले, कैंडल बुझने से पहले मुझे एक चैप्टर पूरा करना है इस तरह कुछ बोला उसने। तो ठीक है भाई, वो अब कैंडल ना इसमें कटोरी में जम गई थी, तो उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल हुआ, पर निकल गई। इतना मुश्किल भी नहीं हुआ, चम्मच से कुर्ची तो वो निकल गई थी। तो यहाँ भाई हमारे बर्तन आप सभी के साथ और मेरे साथ बर्तन साफ़ हो गए, आप सभी के साथ बातें करते करते। मौसम भाई एक नंबर, हवा चल रही मस्त बढ़िया, धूप निकल रही बढ़िया बड़ी। क्योंकि कपड़े भी धोए थे, कपड़े की तो मैंने वीडियो बनाई नहीं, क्योंकि फिर बहुत ही बड़ी वीडियो की थी थोड़ी सी मौज मस्ती करते हुए। मैंने सोचा आपको भी नहला दूँ, जो आप मुझे देख रहे हो आप सभी को, है ना, मुँह धो दूँ आपके भी तो मौसम भाई हवा चल रही ज़बरदस्त, और मौसम ना पूरी तरह मतलब खिल रहा, जिसने बोला ना जैसे फूल खिल जाता है उसी तरह मौसम खिल रहा। मतलब कि सारा मतलब कि जैसे गिल्ला था, काई कुई सी लगी थी भाई, दोबारा पवा सुक्कन लग गई बरसात की वजह से। तो यो भाई गेहूँ में सारा पानी निकल गया, और मैं सोच रही जा यह गेहूँ इसमें भर दूँ और सुखा दूँ इसने मशीन में थोड़ी थोड़ी करके, क्योंकि गेहूँ है जो बार बार रोज़ रोज़ नहीं सुखाई जाती, है ना। फिर अगर नहीं मैंने मशीन में सुखाई तो 2-3 दिन तक मैंने अदल बदल फुतल कर दी रहूँगी। तो मैंने सोचा भाई इससे अच्छा इसने मशीन में सुखा का, और आज की धूप लाकर कल्लू मैं इसने चक्की में भेज दूँगी, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी गेहूँ लेनी, यूँ नहीं है कि या भर देंगे इसने, हम भरनी नहीं है या, तो थोड़ी थोड़ी गेहूँ हम ले लेंगे। और कितनी मैंने तो 3-3 किलो गेहूँ ली होगी, 3-3 तो थोड़ी सी बादू ली होगी, मैंने ज़्यादा गेहूँ नहीं डाली। मैंने सोचा कभी मशीन ख़राब हो जा, तो मशीन में भाई कपड़े डाल कर नहीं गेहूँ डाल कर मैं आ गई थी। और यहाँ पे लगी ठांड मैट, क्योंकि पोचे भी लगाने, जैसे कि मैंने कहा ना आज मैं सवेरी लगी थी, आज मैंने फ़ोन का नहीं हाथ लगाया। मैं कह ना आज तो वीडियो बनानी भाई, नहीं तो जो हमारे सब्सक्राइबर है, हमारी यूट्यूब फैमिली है, यूँ कहेंगे रोज़ वादा तो करके जाया आंधी है नहीं फिर तो किचन देख लो भाई मेरी भी। तो गेहूँ धो दी थी, बर्तन मांज दिए, बर्तन साफ़ कर दिए। तो यह भाई रसोई मेरी यूँ ही पड़ी थी। तो अब इसके बाद मैं करूँगी रसोई, यानी कि मैट मूट भी ठा दी मैंने पोचा लगाने वास्ता, है ना। तो अब कर दूँगी रसोई साफ़। यहाँ तो रसोई ज़्यादा गंदी नहीं है, जैसे कि थपते
थारते, जैसा कि आप सभी को बता दिया था भाई, माइंड ना करे करो लैंग्वेज ने, क्योंकि अपनी टंग लैंग्वेज का भी मिक्स हो जा और अपनी जो थोड़ी बहुत ही शहरी सी भाषा है वह भी मिक्स हो जा। तो वैसे जो कोशिश करें तो हम शहरी में भी बोल सका, पर यूँ है चल टच दोनों भाषा का आ जा ना, टच अगर दोनों लैंग्वेज का आ जा तो उससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं है ना। तो यह होगी अपनी रसोई भी साफ़। तो ये देखो भाई सिक अपनी साफ़ सुथरी पड़ी इधर ते है ना। तो मैं कह रही थी ना जब मैं बर्तन बाहर साफ़ करूँ तो फिर मैंने रसोई ना खिली हुई सी नज़र आवा मेरी रसोई, मतलब कि फलारा सा नहीं पड़ता। देखो आज फलारा नहीं है रसोई में बिल्कुल भी, और साफ़ सुथरी सी लग रही। तो यह होगी अपनी रसोई साफ़। और इब चल हम भाई क्या पोचा ठहलेंगे इब जा, क्योंकि जो मेन काम है उसके बाद अपना नहाई धोई जो भी होगा उसके बाद होगा नहाना धोना। तो पोचा ठहलें भाई, किचन कुचन साफ़ होगी, क्योंकि जितना जल्दी काम समाप्त होगा उतनी जल्दी फिर दोपहर की रोटी बनाएंगी। क्योंकि ईशांत आ जाएगा भाई 12 बजे, क्योंकि उसके चल रहे पेपर। और ईशांत के आने से पहले रोटी ना मिली ना तो फिर भाई खड़दू उतार देगा ईशांत। क्योंकि जब हम भी थे जब छोटे तो स्कूल ते आंदे भाई रोटी माँ और रोटी दोनों चाहिए हो बच्चे ने। तो अगर मैं ना करूँ तो ईशांत ना चिक्का मारदा फिर मम्मी मम्मी मम्मी। तो इसलिए कह रही भाई जब हम छोटे थे ना हम भी इस बात ने बहुत वो करे करा थे कि एक तो स्कूल ते आंदे माँ ने आवाज मारना मम्मी मम्मी, और दूसरा पूछना मम्मी क्या बनाया। तो ईशांत की भी वही वही है। तो अपने बच्चे को देख के ना अपना बचपन याद आ जाता है। तो गेहूँ गाहूँ तो भाई कैदी थी, और या गेहूँ कुछ मेरे पास थे खिंड गई थी। तो खिंडने का भी इसका मेन कारण पता क्या था, मकसद यो एक हिस्सा काटना था भाई कबूतरा का, किसी का भी लगा लो पंछी का, किसी भी पंछी का, ज़्यादातर यहाँ ना कबूतर आवा। तो यो एक हिस्सा लिकड़ गया कबूतरा का। वैसे तो मैं निकालने वाली नहीं थी, यो इसी करके खिंड गया मेरे पास। तो मैंने सोचा ये भी नीचे गिर तो गया तो इसने उठाऊँ क्या है ना। तो यो गिरा, मतलब गिरने का कारण ही यही था कि कुछ हिस्सा निकाल दे पंछियों के लिए। तो साफ़ सुथरी दो गेहूँ थी, गेहूँ नरम भी होगी तो जो पंछी खावांगे उन्हें खाने में मज़ा भी आवेगा। तो यह ठहका चला भाई एक मुट्ठी एक मूंजड़ा, मूंजड़ा तो आप समझते होंगे ना। तो एक मुट्ठी या होगी थी गेहूँ की, और चलो पंछियाँ के पास लेकर चला है। देखो भाई भर गई थी, एक हाथ में लेनी मुश्किल हो रही थी, चलो फिर भी मैंने जिस तरह किस तरह ले ली थी। और यो आ गई थी मैं देखो छत पर। तो छत पर जैसे कि मैंने कहा ये देखो भाई शानदार मौसम, और छत भी सूखने लग गई। जो देख मैं कह रही ना बरसात की वजह से काई काई सी होगी है ना, जब झाड़ू लगागा तो जाकर साफ़ होंगी काई सी सारी साफ हो जाएगी। तो पंछिया पर दाना गिर गया, और ये बिठा ले अपना पोचा पोचा लगा दे। और पोचा लगाने का सबसे एक और आसान तरीका मैंने देख लिया भाई। एक तो बताया था वाइपर में पोचा कैसे फंसाना आपको पहले है ना, वो बात बताई थी। और अब देखो मैं पोचा किस तरह लगाऊंगी। तो यो गंगा जल मैंने छिड़क दिया सारे घर में। तो इसने तो हम गंगा जल ना समझियो भाई, यो है वो बोला ना उसने स्वराज आवा, एक स्वराज फर्श साफ करने का, उसमें तो बहुत बढ़िया खुशबू ही आवा, बहुत अच्छी मतलब फ्रेगनेंस आवा उसमें तो बहुत बढ़िया। मैंने अच्छी लगा वही स्वराज की। तो वो मैंने मिक्स कर लिया था, एक मग्गा भर लिया था पूरा, और सारे घर में उसका कर दिया छिड़काव। पहले तो घर साम रहा था भाई, बहुत अच्छे से साम रहा था घर, मतलब कि पीछे ने एक भी थोड़ा सा भी कंकर कबाड़ कबूड़ कुछ नहीं छोड़ा था, ताकि पोचा लगाने में फिर दिक्कत न हुआ। झाड़ू लगाने के बाद मैंने सारे घर में छिड़क दिया था जल छिड़क दिया था भाई, जो कि घर में लेकर आवागा पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी ने करागा दूर, और जिससे घर में होगी बरकत। तो भाई सारी जिम्मेदारी औरत की, घर को साफ सुथरा रखना, घर के जितने भी बिखरा हुआ है उसको समेटना, सारी जिम्मेदारी औरत की। तो औरत का ही मकसद, औरत मतलब अपने साथ यो मकसद लेकर आई दुनिया में कि जो घर है उसकी सारी जिम्मेदारी, घर में जो बरकत वगैरह जो भी है, अगर तय घर ने साफ़ सुथरा रखेगी तो घर में बरकत भी तभी होगी। तो कोशिश हमारी भी यही रहती है भाई घर को साफ़ सुथरा रखे और हमारे घर में भी बरकत हो, है ना। तो यो किचन में भाई पोचा, वैसे तो वाइपर से मैंने पोचा लगाया था, पर किचन में भाई थोड़ा सा, एक तो फ्रिज के नीचा वाइपर नहीं जंदा, तो और थोड़ा सा एक ये मैंने प्लांट रख दिए यहाँ, स्नेक प्लांट है ना, तो इन्हें भी अटैक का साफ़ करना पड़ा। और किचन में भैया आपने पता ही
आना जाना बहुत ज़्यादा हुआ, सबसे ज़्यादा आना जाना किचन में हुआ, जो मतलब कि खिंडना खंडाना कुछ गिर जा तो उसके दाग धब्बे भी सबसे ज़्यादा किचन में ही पड़ा। तो वाइपर तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रह जा, तो इस करके मैंने फिर किचन में अपनी रसोई घर में बैठ कर ही हाथ के साथ पोछा लगाया था, जो कि बिल्कुल साफ़ हो गई थी। और फिर ली थी मैं वाइपर न आई तो यहाँ पे साफ़ करनी थी, फिर देखा चौकट के दौरा भी भाई थोड़ी सी मिट्टी मुट्टी सी लग रही थी, तो मैंने सोचा चलो इससे ही वाइपर। वैसे तो मेरा हाथ जाना वाला नहीं था क्योंकि मेरी हाइट है छोटी, मेरी हाइट छोटी है, तो इस करके भाई वाइपर के साथ मैं चौकट साफ़ करने लगी थी। और ये चौकट साफ़ करने के बाद अब घुमा देते हैं सारे फर्श पर फटाफट पोछा, क्योंकि सारे में भाई पानी छिड़के पड़े, आपने पता ही है। स्वराज छोटी सी शीशी हुआ उसकी, पर वो बहुत बढ़िया भाई, अगर उसकी एक बार खुशबू ले ली ना बस बढ़िया मस्त बढ़िया है। तो सारे घर में कर का पोछा पहुँच गई थी मैं ईशांत के कमरे में। हालांकि ईशांत इस कमरे में रहता नहीं, पर नाम हमने इस कमरे ते वही दे रखा। और भाई मैं पंजाबी जूतियाँ मेरी में खोई गई उस दिन, चोटी पहन का मैंने वीडियो बनाई थी ना, उस दिन मैंने पंजाबी जूतियाँ पाई थी, और उसके बाद मैंने जूतियाँ कोई नहीं मिल रही में भाई, ढूंढ ली, बेड के नीचे ढूंढने लगी थी तो देखा एक जोड़ी और पड़ी मेरी जूतियाँ की बेड के नीचे। देखो ये निकली, और बहुत दूर से निकली, वाइपर के साथ खींच कर लेकर आई। तो पंजाबी जूतियाँ का तो भाई मैंने पता ही नहीं लग रहा कहाँ गई कहाँ नहीं गई, तो उन्हें ढूंढने में लगा गया थोड़ा सा टाइम। उसकी वजह से मैं अपना सूट भी नहीं पहनी दोबारा से, मैं सोचूं कि हाँ मैं अपना सूट पहनूँ मैं पंजाबी जूती के साथ, तो मैंने जूतियाँ ही नहीं मिल रही। उसके बाद मैं वीडियो भी नहीं बना पाई, और कारण क्या है, वही जूतियाँ पंजाबी जूतियाँ वे नहीं मेरी पैरी भाई। मैंने सारी जगह देख ली, आखिर गई तो गई कहाँ। चलो कोई बात नहीं, मास्टर ने पूछेंगे कहीं उसने छुपा दी और रख दियो, क्योंकि ऐसे से काम भाई मास्टर ही कराओ, यूँ नहीं पता लगता कौन सा सामान कहाँ रख दे, और फिर हम जल्ले की तरह ढूंढ दे फिर भाई। और फिर का क्या करा, हम उसी के पास फ़ोन करा, फलानी चीज़ कहाँ थी, डिकड़ी चीज़ कहाँ थी, फिर वो कहा वहाँ रखी। तो इस तरह का कुछ हाल है हमारे घर का। और बाकी भाई ये कपड़े लत्ते तो धो ही दिए थे, वो समेटना उसके बाद, क्योंकि कपड़े लत्ते सूख गए। और कोशिश करूँगी कि कपड़े लत्ते जो है रात ने लाइव वीडियो चलाऊँगी ना, तब बैठ कर मैं उनकी तय करूँगी। अच्छा भाई गेहूँ सूख गई थी, बिल्कुल सूखी नहीं थी, यानी कि हाँ मशीन में सूख गई थी, और उसका थोड़ी सी धूप लगानी जरूरी थी, तो चद्दर बिछा दी थी। और ये देखो भाई गेहूँ थम देखने थे, थाने पता लग रहा होगा कि गेहूँ कितनी सूख गई, तो गेहूँ बहुत बढ़िया सूख गई। इसका आज की धूप लगेगी और कल्लू पहुँच जाएगी है चक्की में। तो चद्दर बिछा दी थी, क्योंकि चद्दर पर जल्दी सूख दी, और फर्श पर इसने लगता टाइम, क्योंकि चद्दर ते भी थोड़ा सा मैंने देखा भाई, खुद का तजुर्बा है, चद्दर पर अगर गेहूँ ने घेरांगे तो जल्दी सूखेगी, अगर मैं फर्श पर घेर देंगी ना तो यह सूखने वाली नहीं थी। और आज की आज गेहूँ सूख जाएगी, चक्की में चली जाएगी, कल अपना आटा पीस का घर आ जाएगा। तो और गेहूँ को अच्छे से भाई फैला देंगे, ताकि दाने दाने पर धूप लगा अच्छे थे। और यहाँ कबूतरा का कोई डर नहीं है, क्योंकि दरवाज़ा छोड़ दूँगी खुला, तो यहाँ कबूतर नहीं आंदे, एक भी कबूतर आने का डर नहीं है। पर यूँ है आज गेहूँ बहुत अच्छे से सूख जाएगी, क्योंकि हवा भी चल रही, धूप भी लग रही, तो यो काम आज भाई बिल्कुल बढ़िया होया। अच्छा कपड़े सूख गए थे भाई, कपड़े सारे पंचायत दिए अंदर, उनकी तय करांगे रात ने बैठ कर आराम थे थारे साथ ही। तो आज की वीडियो कैसी लगी, होप अच्छी लगी होगी, लाइक कर देना वीडियो को, बाय।